जय हिंद। हमारे सभी प्यारे शिक्षक, हमारे सभी गुरुजन को चलिए, तो आज का हमारा सबसे पहला प्रश्न स्टार्ट होता है कि निष्पक्ष का संधि विच्छेद कीजिए। ठीक है, हिंदी जो 75 मार्क्स का होता है आपका बीपीएससी एग्जाम 7 फेज वाला जो एग्जाम चल रहा है इसके लिए है। तो निष्पक्ष का आपका संधि विच्छेद कीजिए। पहला दिया नी प्लस पक्ष, नी प्लस पक्ष, और तीसरा दिया निस प्लस पक्ष, और डी दिया नी प्लस पक्ष। चलिए, जो इसका सही जवाब हो जाएगा नी प्लस पक्ष हो जाएगा। नी प्लस पक्ष क्या हो जाएगा इसका बिल्कुल सही जवाब। आज के ये जो क्लास देख लेंगे, मैं कसम खा के बता रहा हूँ, अपने दिल पर हाथ रख के बता रहा हूँ, इतनी मज़ेदार क्लास आप कभी नहीं किए होंगे। चलिए, इसका एक्सप्लेनेशन की ओर चलते। एक्सप्लेनेशन क्या कहता है, कह रहे कि निष्पक्ष का संधि विच्छेद क्या होगा जी, नी प्लस पक्ष होगा। नी प्लस क्या होगा जी, पक्ष होगा। नी प्लस पक्ष का मतलब होता है मनोयोग। क्या होता है जी, मनोयोग। और निष्पक्ष में कौन सा संधि लगा हुआ है जी, विसर्ग संधि लगा हुआ। कौन सा जी, विसर्ग संधि। निष्पक्ष का मतलब क्या हो, जो किसी के पक्ष या दल में ना हो। कहते हैं निष्पक्ष लड़ाई लड़ित नहीं भाई, हम कोनो के दल उल में नहीं बनी हो, हम कोनो के पार्टी वार्टी नहीं बनी हुआ। एकदम पूरा डिटेल्स में चलेंगे सारी चीज़ों को लेकर के। अगला कविता था भाई मैम कि विसर्ग संधि का नियम क्या होता है। कह कि यदि विसर्ग से पूर्व इकार या उकार एवं अर्थात क्या हो जी, उ अत्तर वाला आए उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसी में समझते हैं। तथा विसर्ग के बाद का वर्ण क ख ग फ हो तब विसर्ग का स्व हो जाता है। समझ लो ना ये बातें। चलिए, अगला इसमें पॉइंट और देख लेते हैं। कह कि जैसे कि दु प्लस कर दुष्कार, देखो ना यहाँ पर स हो गया, करे ना यहाँ पे क ख प हो तो मूर्धन्य स वाला हो जाएगा। ठीक है, जैसे नी प्लस फल तो निष्फल मूर्धन्य स हो गया। ये चीज़ों को आप समझ लेना, देख लेना थोड़ा सा। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द तद्भव है। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द तद्भव है। मैं पूरे एक्सप्लेनेशन बताऊंगा, एक एक पॉइंट बताऊंगा एक्स्ट्रा। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ क्वेश्चन आंसर करवा के चला जाऊंगा। चलिए, 12 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द तद्भव है। तद्भव आप सुनो, आपके 4 तरह के होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तो देखो, पक्ष, पत्थर, पक्ति, पत्र 4 है। तो 23 में से कौन सा तद्भव हो जाएगा जी, बिल्कुल सही जवाब ऑप्शनल बी हो जाएगा, पत्थर। कौन सा हो जाएगा जी, मेरे सभी शिक्षकों, पत्थर हो जाएगा। आप इसको ध्यान से देखिएगा। कभी कभी कोई कोई टीचर ऐसा कमेंट करते हैं, बहुत दिल को दुखता है, लेकिन मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ। ठीक है, क्या हो जाएगा जी, पत्थर हो जाएगा। ठीक, चलिए इसका एक्सप्लेनेशन को समझते हैं। करे कि तद्भव शब्द कौन सा हो जाएगा जी, पत्थर हो जाएगा। ठीक है, करे कि पत्थर शब्द का तत्सम रूप क्या होता है जी, प्रस्तर होता है। क्या होता है जी, प्रस्तर होता है। अच्छा, पक्ष शब्द का तद्भव रूप क्या होगा जी, पक्ष, जो पक्ष दिया था ना, पक्ष तत्सम शब्द है तो उसका तद्भव क्या होगा, पंख हो जाएगा। अच्छा, एक और तत्सम शब्द दिया था पंक्ति। पंक्ति कौन सा हो जाएगा, पंक्ति के तद्भव क्या हो जाएगा जी, पंगत हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, पंगत। और पत्र का तद्भव क्या हो जाएगा जी, पत्ता हो जाएगा। ये जब भी यहाँ पे जो दिए थे ना, ये तीनों क्या थे जी, तत्सम थे। क्या थे जी, ये तत्सम थे, लेकिन एक कौन था जी तद्भव, पत्थर तद्भव था। समझ गए। और इसका तत्सम क्या होता है जी, पत्थर का तो प्रसर होता है। चलिए, अब थोड़ा सा और कुछ देख लेते हैं पॉइंट। जैसे किराव का देखो, तद्भव में होता है किराम, लेकिन तत्सम में क्या होता है, कपाट। उत्साह होता है तद्भव, उत्साह होता है तत्सम। गेहूं होता है तद्भव, और गोधूम होता है क्या चीज़, तत्सम। तद्भव होता है तांबा और तत्सम होता है ताम्र। नाक होता है तद्भव, नासिक होता है तत्सम। धीरज तद्भव होता है और धैर्य क्या होता है, तत्सम होता है। अब समझते सर तत्सम क्या होता है, तद्भव क्या होता है, समझा दीजिए। चलिए मैं समझा देता हूँ। लिखा हुआ तत्सम पढ़िए। कि जिन शब्दों को संस्कृत के से बिना किसी परिवर्तन के लिया जाता है उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे कहे कि मतलब ये बात संस्कृत के वैसन शब्द जो के त्यों लिख दो जाओ, जैसन बा वैसन के लिख दो, डैट मीन्स वो तत्सम हो गया। जैसे आचार्य, गोमय, तीक्ष्ण, चातुर आदि। देखो एक्चुअली क्या होता है, मोबाइल फ़ोन में आते ही इस चीज़ों का जो टेक्स्ट होता है वो चेंज हो जाता है, टेक्स्ट इधर उधर भड़क जाता है। चलो, तद्भव क्या होता है ये भी समझ लेते हैं। करेंगे तद्भव मूल भाषा संस्कृत के वे शब्द जिनका हिंदी में रूप परिवर्तन हो गया हो उन्हें तद्भव कहते हैं। यानी कि वैसा संस्कृत के शब्द जिसके हिंदी में लाते हैं क्या हो जाए, परिवर्तन। जैसे तत्सम था, और जैसे इसको हिंदी में तद्भव मतलब हिंदी में लाता है संस्कृत से, तो क्या तद्भव में आके बदल जाता है। दैट मीन्स वो क्या हो जाता है जी, तद्भव कहलाता है। आई होप कि आप सब टीचर हैं और पहले थोड़ा बहुत उसको पढ़े होंगे तो समझ में बहुत अच्छी तरीके से आया होगा। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि सुख और दुख में कौन सा समास है। सुख और दुख में कौन सा समास है। ऑप्शन है तत्पुरुष, द्वंद्व, द्विगु, अव्ययीभाव। चलिए जल्दी से बताइए कौन सा हो जाएगा। बहुत खूब, क्या हो जाएगा जी, द्वंद्व समास। कौन सा, द्वंद्व। अब इसकी डिटेल से क्या लेते हैं। कह रहा है सुख दुख में कौन सा समास है जी, द्वंद्व समास है। सुख दुख का समास वगैरह क्या होगा, सुख और दुख। इसका समास वगैरह करोगे तो क्या हो जाएगा जी, सुख और दुख हो जाएगा। अब थोड़ा सा और डिटेल्स जानते हैं इसके बारे में। करें कि जिस समास में समस्त पद के दोनों पद प्रधान हो या दोनों पद समान हो एवं दोनों पद की मिलाते समय और अथवा या
या एवं आदि मोजक लुप्त हो जाए वह समास द्वंद्व समास कहलाता है। यानी कि जब जोड़ते हैं इसको सुख और दुख को तो ये बीच में जो और है अथवा आएगा या आएगा एवं ये सब गायब हो जाए तब इसको बोलते हैं। गायब कैसे हो जाएगा जी, हाइफन दे दो तो गायब हो जाए तब उसको कौन सा समास बोलते हैं, द्वंद्व समास बोलते हैं। जैसे गौरी और शंकर, इसको हमने जोड़ा था क्या बन गया जी, गौरी शंकर। जैसे गुण अथवा दोष, अथवा बीच में इसको गायब करना है तो गुण दोष। समझ रहे हो ना कैसे हमने किया। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं जी हम, ठीक है मेरे सभी शिक्षकों। चलिए आप सब हमारे बिहार का गौरव है, हमारे बिहार को आने वाला फ्यूचर को संवारने वाले हैं, तो इसलिए आपको पूरा डिटेल्स पता होना चाहिए, एग्जाम में पूरा नंबर उठ जाना चाहिए, मैं ये चाहता हूँ। चलिए निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द तत्सम है, धान, धीरज, द्वितीय, दाई। इसका तो देख करके बता दीजिएगा। अभी मैंने बताया था कौन सा हो जाएगा जी, द्वितीय हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा जी, द्वितीय। चलिए थोड़ा एक्सप्रेशन समझ लेते करें कि तत्सम शब्द है द्वितीय, द्वितीय का तद्भव क्या होगा, दूजा, ठीक है, यानी कि इसका दूजा हो जाएगा। अच्छा धान शब्द का तत्सम क्या, धान्य करवाए थे। धीरज का धार्य धार्य, दाई का धात्री। चलो तत्सम शब्द बता ही चुके हैं कि वो परिवर्तन हो गया, उन्हें तद्भव कहते हैं, और जिसमें परिवर्तन नहीं होता उसे तत्सम कहते हैं। बाकी फिर देख लेना, यहाँ पे कुछ लिखे हुए पॉइंट आप लोग फटाफट इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अदरवाइज पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए कमेंट में एक बार कर दीजिएगा, पीडीएफ चाहिए मुझे। क्या करना है जी, पीडीएफ कर दीजिएगा कमेंट में, आपको लिंक दे दूँगा, इसका पीडीएफ ऐसे सेम टू सेम आपको मिल जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न करें कि निम्नलिखित में किस शब्द का प्रयोग केवल बहुवचन में होता है। ऐसा कौन सा शब्द है जिसका सिर्फ प्रयोग हम लोग बहुवचन में करते हैं। ऑप्शन है शाखा, लता, आंसू, कथा, यानी कि एक वचन में नहीं होता। चलिए बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा जिसका आंसू हो जाएगा। आंसू एक ऐसा शब्द है जिसको सिर्फ और सिर्फ हम कहाँ करते हैं जी, बहुवचन में प्रयोग करते हैं। चलिए इसका भी डिटेल समझ लेते हैं। कह रहा है केवल बहुवचन में प्रयोग होता है आंसू। आंसू का मतलब क्या होता है जी, नेत्र जल होता है, इसका मतलब नयन जल भी होता है, चक्षु जल भी होता है, अश्रु भी होता है, नेत्र नीर भी होता है। देखो जैसे कि उसको आंखों से आंसू बहने लगे, ठीक है, तो मतलब पानी का नयन जल गिरने लगे। चलिए आज समझते हैं कौन कौन सा वर्ड है जो हमेशा बहुवचन में लिखा जाता है। कुछ ऐसे शब्द हैं जो सदैव बहुवचन के रूप में लिखे जाते हैं। जैसे हस्ताक्षर का सिंगुलर कभी नहीं होता, दर्शन भी बहुवचन में होता है, प्राण भी बहुवचन में, दाम, अक्षत, लोग आदि सब क्या है जी, हमेशा बहुवचन में होता है, सिंगुलर होते नहीं है। अब इसके अलावा भी कुछ लिखा हुआ है, कुछ शब्द सदैव एक वचन के रूप में ही होता है, ये भी जान लीजिए, क्योंकि अगला क्वेश्चन आ जाएगा, बताइए कौन सा ऐसा एक वचन में ही लिखा जाता है, कभी उसका प्लूरल नहीं हो सकता है। जैसे बारिश कभी हम लोग बारिशें नहीं कर सकते, पानी का पानियाँ नहीं कर सकते, दूध एक वचन में होता है, घी, दही, आकाश, जनता आदि ये सब सिर्फ हमेशा एक वचन में होते हैं। अब समझिए शाखा का मतलब क्या होता है, इसको मीनिंग समझ लो। शाखा का मतलब होता है डाल या टहनी। शाखा का बहुवचन शब्द होगा शाखाएं। शाखा का क्या हो जाएगा जी, शाखाएं, क्योंकि इधर क्वेश्चन पूछा था ना शाखा, एक नंबर में सब कुछ का डिटेल्स लाया हूँ आपके लिए। अगला है लता। लता का मतलब होता है पतली बेल या वल्लरी या कोमल शाखा। लता का बहुवचन शब्द होता है लताएं, ठीक है। चलिए अगला था इसमें कथा। कथा भी होगा शायद इसमें कहीं ना कहीं, हाँ कथा भी है, तो कथा के बारे में बता दिया जाए। कथा कहता है कि बीते हुए जीवन घटनाओं का क्रम या वर्णन का किस्सा। कथा का बहुवचन होता है कथा, यानी कि तीनों के तीनों बहुवचन थे। किसको छोड़ करके, सिर्फ और सिर्फ आंसू को छोड़ के बाकी तीनों क्या थे, बहुवचन थे। मुझे बताओ मेरे प्यारे, मेरे सभी के सभी शिक्षकों को बताइए क्या समझ में आ रहा है, क्या मज़ा आ रहा है। देखिए शुरुआत से किसी को जज नहीं कर सकते हैं, यू कांट जज एनी पर्सन विद इन ए सेकेंड, यू हैव टू स्पेंड योर टाइम एटलीस्ट। उसको समझने के लिए आपको कुछ ना कुछ समय देना पड़ेगा, तब जाकर समझ पाओगे क्या बताना चाह रहे कंटेंट। चलिए अगला, अब इसमें कुछ और चीज़ें लिखा हुआ है कि बहुवचन, जिस इसमें समझ रहे थे ना, इसमें बहुवचन एक वचन की बात की है, तब समझ लेते हैं बहुवचन क्या होता है, एक वचन क्या होता है। बहुवचन समझिए करेंगे, शब्द के जिस रूप से अनेकता का बोध हो उसे बहुवचन। अनेक का मतलब 1+ की बोध हो, जहाँ पे एक से ज़्यादा की बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे लड़के, गाय, कपड़े, टोपियाँ, मलाएं, मताएं, पुस्तकें, वधु, गुजर, रोटी, स्त्रियाँ, डॉट 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 etc सब क्या हो, बहुवचन होता है। अब एक वचन समझो करेंगे, शब्द के जिस रूप से एक ही वस्तु का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। जिसमें गिनती की संख्या में कितना, एक का बोध हो उसे एक वचन बोलते हैं। जैसे लड़का, गाय, सिपाही, बच्चा, कपड़ा, ठीक है, माला, पुस्तक, ये सब इत्यादि हैं। चलिए समझ रहे होंगे। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि बघेली किस भाषाई क्षेत्र में बोली जाती है। किस भाषाई क्षेत्र में बोली जाती है, तमिलनाडु, असम, रीवा, पंजाब। जल्दी से बताइए बघेली कहाँ बोला जा रहा है। चलिए बिल्कुल सही जवाब कहा जो तो जी, रीवा हो जो तो कहा जो तो रीवा। चलिए इसका डिटेल समझते हैं क्या क्या है। इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा जी, रीवा हो जाएगा, अन्य विकल्प सही उत्तर इसका नहीं है। कह रहा है कि बघेली या बघेली बोली हिंदी की एक बोली है जो भारत के बघेल खंड क्षेत्र में बोली जाती है। बघेल राजपूती के आधार पर रीवा तथा आसपास के क्षेत्रों बेलखंड कहलाता है और वहाँ की बोली बेलखंडी या बघेली कहलाती है। इस अन्य नाम मनाली, रिवाई, गंगाई, मंडल, कवात, बोली, केवानी और नागपुरी है।
अब समझते थोड़ा सा और कि बघेली बोली का उद्भव अर्धमागधी अपभ्रंश के एक क्षेत्रीय रूप में हुआ। यद्यपि जनमत से इसे अलग बोली मानता है, किंतु भाषा वैज्ञानिक स्तर पर यह अवधि की ही उपबोली ज्ञात होती है और इसे दक्षिणी अवधि भी कहते हैं। अब थोड़ा सा बोली समझ लो, भाषा समझ लो, ये चीज़ें पढ़ लीजिएगा, थोड़ा सा डिटेल्स चीज़ें हैं, आप समझ लीजिएगा कौन सा क्या क्या होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा रीवा। कहाँ से बोला जाता था, कैसे स्टार्टिंग हुआ, क्या क्या था, बोली और ये क्या बोलते हैं उपभ्रंश में क्या अंतर, सब कुछ लिखा हुआ है। आप लोग इसका फटाफट एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैं एक बार इसको मिटा देता हूँ, जिससे क्या हो कि आप इसको एक बार समझ सकें। टाइम कम है हम लोग के पास, क्योंकि 10 मिनट हो चुका है। मैं 10 मिनट से बेसी क्लास लेता होता नहीं है, लेकिन फिर भी 10 मिनट हो गया समझाते समझाते। अभी 6 क्वेश्चन ही किए हैं हम लोग। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। यस, अगला प्रश्न कह रहा है ज्ञ ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत आती है। ज्ञ ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत आती है। ह्रस्व स्वर, घोष स्वर, संयुक्त स्वर, अष्ट वर्ण। बताइए कौन सा होगा जी। किस स्वर के अंतर्गत आती है जी। बिल्कुल कौन सा जी, संयुक्त वर्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, संयुक्त वर्ण हो जाएगा। बिल्कुल इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, संयुक्त वर्ण। चलिए देखते हैं, कहेगा दिए गए विकल्प में संयुक्त वर्ण सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए संयुक्त वर्ण क्या होता है जी, जब व्यंजन दो या दो से अधिक व्यंजनों के मिलने से बनते हैं उन्हें संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। वैसा व्यंजन जब दो वर्णों से मिलकर बने तब उसे क्या बोलते हैं जी, तब उसे क्या बोलते हैं, संयुक्त व्यंजन या संयुक्त वर्ण कहते हैं। संयुक्त व्यंजन एक तरह के व्यंजन ही एक प्रकार, मतलब संयुक्त व्यंजन एक तरह से व्यंजन का ही क्या है जी, प्रकार है। जो संयुक्त व्यंजन होता है किसका भेद है जी, वो भी एक व्यंजन का ही रूप है। अलग अलग संयुक्त व्यंजन का जो पहला व्यंजन होता है हमेशा स्वर रहित होता है। स्वर रहित मतलब स्वर का वहाँ पर उच्चारण है। इसके विपरीत दूसरा व्यंजन हमेशा स्वर सहित होता है। संयुक्त व्यंजन का हिंदी वर्णमाला में कुल हिंदी संयुक्त व्यंजन कितना होता है, 4। कौन सा जी, क्ष, त्र, ज्ञ, स्र, ये सब क्या होता है, संयुक्त व्यंजन होते मतलब व्यंजन कहलाते हैं। अन्य विकल्प क्या है जी, ह्रस्व स्वर होता है, घोष स्वर होता है, ओष्ठ स्वर होता है। ये डिटेल्स यहाँ पे, इसको फटाफट आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, टाइम कम है। चलिए स्पर्श व्यंजनों में प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन क्या होता है। पहला उष्म व्यंजन, महाप्राण, अल्पप्राण, द्विष्ट, पृष्ठ। बताइए जल्दी से कौन हो जाएगा जी। बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा महाप्राण। क्या हो जाएगा जी, महाप्राण हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, महाप्राण। चलिए इसका डिटेल समझते हैं। करें कि सही उत्तर क्या हो जाएगा जी, महाप्राण हो जाएगा। करें कि प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन महाप्राण वर्ण होता है। जैसे क, ख, ग, घ, झ, यानी कि जैसे ही तुम्हारा क, ख, ग पढ़ते हो ना, क, ख, ग के जैसे ही तीसरा चौथा आता है जो, वो महाप्राण कहलाता है। महाप्राण का अर्थ है जिन वर्णों को उच्चारण में मुख से अधिक हवा निकले, अतः सही विकल्प महाप्राण हो जाएगा, जिसमें हवा ज़्यादा निकले। अब इधर थोड़ा सा डिटेल समझते हैं। जैसे देखो उसमें व्यंजन कौन सा हो जाएगा जी, तलबे से, मूर्धन से, दंड से, ह, क, ख, ग, घ, घ, ये सब हो जाएंगे। फिर महाप्राण कौन हो जाएगा जी, ख, छ, ये सब देख लो ना यहाँ पे। और डिस्ट कौन सा हो जाएगा जी, ये समझ लेना। आपको इसको देख लेना है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, समझ में पूरा अच्छी तरीके से आएंगे। सब कुछ डिटेल्स लिखा गया है। अगला करें कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। किशन, कटी, कर के, कुस्काय। अगर आप अभी तक हम लोग का एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया तो एप्लीकेशन में डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, आप लोग के लिए बना दिया गया है। चलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा जी, किशन हो जाएगा। कौन सा जी, तत्सम नहीं है, किशन हो जाएगा। चलिए करेगा दिए गए विकल्प में सही उत्तर क्या हो जाएगा, किशन हो जाएगा। करेगा दिए गए शब्द में किशन क्या है जी, तत्सम शब्द नहीं है। किशन या किशन का तत्सम कृष्ण होता है। ठीक है, करेगा अन्य सही शब्द तत्सम रूप में है तथा कटी का अर्थ कमर होता है और कर का अर्थ केकरा होता है और किसका का अर्थ क्या होता है जी, बताइए क्या, बहुत दुबला पतला होता है। चलिए अगला आते हैं। निम्नलिखित में कौन सा शब्द अलग का परिवाची है। कुंतल, मोदनी, प्रिया, रात्रि। बताइए कौन सा हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कुंतल। क्या हो जाएगा जी, कुंतल। चलिए इसका कुछ और देख लेते हैं। करें कि उपरोक्त शब्दों में से अलग का परिवाची शब्द कुंतल, अतः सही उत्तर विकल्प क्या हो जाएगा जी, कुंतल होगा। करें कि अलग का परिवाची शब्द है कुंतल। अलग के अन्य परिवाची शब्द कैसे हो जाए, चिकुर भी है, केस भी है, बाल भी है, कच भी है। अलग के इतने सारे परिवाची शब्द होते हैं। अब यहाँ पे दिया है मोदनी का परिवाची शब्द लिख लीजिएगा, प्रिया का दिया है कॉपी में लिख लीजिएगा, रात्रि का दिया है लिख लीजिएगा और इसको याद कर लीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं हमारे सभी शिक्षकों। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक बहुत अच्छा डिटेल्स के साथ, क्योंकि हम आपको पढ़ाते हैं पूरा डिटेल्स में और डिटेल्स चीज़ें बताना भी हमारा फ़र्ज़ है, क्योंकि आप जाने वाले हो बिहार के बनने वाले हो शिक्षक, क्योंकि बिहार को आप मतलब तरक्की को ले जाने वाले। तो इस वीडियो में इतने, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।